नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग से एक अहम खबर, जरूरी बात लेकर आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग में कुछ उथल पुथल का माहौल चल रहा है, जिसको लेकर लगातार कई बातें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं कि सक्षमता का जो 5वां परीक्षा समाप्त हो गया, उसके बाद एक और परीक्षा होनी है। खैर, सरकार का अपना विचार है, अपना जो भी बात हो, सरकारी बनाए जाने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी डेट नहीं निकला है, लेकिन जो बातें अंदरूनी जो बातें हैं, अब क्या है नहीं है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा जितने बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उनको पुनः एक बार सरकारीकरण करने का मौका मिले। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लगभग बिहार में 73,000 लोग अभी भी नियोजित हैं, जिनको ग्रेड पे है, जिनको वेतनमान है, जिनको सारी सुविधाएं, नियोजित शिक्षकों को सारी सुविधाएं सरकार के तरफ से नियमित की तरह दिया गया है। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा भी था कि ये मेरे नियोजित नहीं बल्कि ये नियमित शिक्षक हैं, और नियमित शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे 2000 का है, वेतनमान है 5200 से 20,200। इनका 2015 में नियोजित शिक्षकों ने जब संघर्ष किया, जब संघर्ष की लड़ाई लड़ी, तो इनके लिए स्पेशली पूरा पे मैट्रिक्स का निर्माण हुआ और पे मैट्रिक्स के हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। जनवरी में इंक्रीमेंट भी लगता है। तो तमाम चीज़ें नियोजित शिक्षकों के पास है, और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे। तो इन सब बातों को लेकर, हालांकि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वे तो एकदम 100%, 110% एकदम कह रहे हैं कि हम जिस तरह हैं, नियोजित ही रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई विशिष्ट बनना चाहता है तो हो सकता है कि सरकार, अभी हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक और मौका मिलेगा और सरकारी बनने का आपको मौका दिया जाएगा। अब जब आप सरकारी बन जाइएगा तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, यह तो आपको जानना है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। सरकार की नीति क्या है, नियम क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में 2 शब्द आपको आज बताने आया हूं कि उनको, नियोजित शिक्षकों को अर्जित अवकाश है, अनुकंपा के आधार पर नौकरी उनको मिलेगी। 2020 की जो नियमावली है वह कह रही है कि नियोजित शिक्षक को नियमित शिक्षक की तरह सारी सुविधाएं हैं। जैसे अगर ईश्वर न करे कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है तो नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी मिल जाएगी। वो उसका परिवार खाने पीने बिना मर नहीं सकता है। वहीं अगर नियोजित हैं तो आपको ग्रेड पे है, आपको वेतनमान है, आपको सारी सुविधाएं सरकारी की तरह हैं, और अगर आप नियोजित रहते हैं तो ये सुविधाएं आपको रहेंगी। वहीं इसके अलावा जो नियोजन इकाई है वह एक बहुत बड़ा, मैं बार बार कहता हूं कि यह बहुत बड़ा
भाग्य की बात है कि आप नियोजन इकाई के अंतर्गत हैं, और जो भी नियोजन इकाई के अंतर्गत हैं समझ लीजिए कि उनको कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाया था कि सरकार जो है वो बाघ है, बाघ के रूप में हमको एक हेडमास्टर साहब बता रहे थे कि सरकार एक बाघ है, और जितने शिक्षक हैं या जितने कर्मचारी हैं वह अगर उनको मेमना समझ लिया जाए तो सरकार मेमना पर, बाघ मेमना पर जब चाहे झपट्टा मार सकता है, और वो जब चाहे डायरेक्ट, अगर सरकारी हैं, सरकारी का नाम लग गया, ठप्पा लग गया, तो जब चाहे बाघ मेमना पर क्या करेगा, अपना मेमना को शिकार बना सकता है। अब मेमना जो है अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नियोजन इकाई जो है वह एक जाली, बहुत बड़ा घेरा है। कहने का अर्थ यह है कि बाघ झपट्टा मार रहा है, लेकिन जो नियोजन इकाई है वह बहुत बड़ा जाली है जिसके अंदर मेमना बंद है, और नियोजन इकाई के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने निकाय के अंतर्गत हैं, वह झपट्टा मारेगा बाघ तो मेमना बच जाएगा, क्योंकि वह नियोजन इकाई के अंतर्गत यानी जाल के अंदर है। बस सरकारी में और निकाय के शिक्षकों में बस इतना ही अंतर है। देखिए, निकाय के शिक्षकों को अनुदान दिया जाता है, नियोजन इकाई ही इनका वेतन भुगतान करती है, और जितने सरकारी नाम दे दिए जाएंगे, जितनी आपकी पुरानी नियुक्ति को रद्द करके, विरमित करके, और नए नियुक्ति में जब आप चले जाइएगा, वह 2023 में, 24 में, 25 में जितनी नई नौकरियां, जितनी नई नियुक्ति हुई, चाहे वह 1/1/25 को हुई, 1/3/25 को हुई, जितना भी वो पुराना जो भी ग्रेचुइटी था वह उसको अब वो लेने के हकदार नहीं है, क्योंकि वो नई नियुक्ति हो गई। बाकी आप समझते ही हैं। कहने का अर्थ यह है कि के पाठक जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, के पाठक जी ने कहा था कि जो नियोजित रहना चाहता है वह नियोजित रह सकता है, जो नियोजित नहीं रहना चाहता है वो अपना परीक्षा देकर, और मामूली सा परीक्षा एकदम हो रहा है, मामूली सा परीक्षा देकर और सरकारी बन सकता है। चलिए, आपको मैं बार बार कहता हूं, फिर से वही बात दोहराऊंगा कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ नियोजित मरते दम तक, ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ नियोजित मरते दम तक। चलिए बता दें कि आप अगर नियोजित हैं तो सरकारी शिक्षकों से भिन्न है, और आपको ग्रेड पे, वेतनमान, तमाम चीज़ें बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपको ग्रेड पे, वेतनमान, नियमित, उन्होंने कहा था कि नियोजित नहीं है मेरे, नियमित 60 साल के शिक्षक हैं, और एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। तो अगर बिहार के मुख्यमंत्री पर आस्था नियोजित शिक्षक करते हैं तो आप धन्य हैं।
बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही विशेष खबर लेकर आएंगे। और मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।